हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल सेफ हैं एंड प्रोटेक्टेड हैं एंड आपके जो लव्स वन, आपके फैमिली भी टोटली सेफ होंगे एंड प्रोटेक्टेड होंगे। एंड येस, आप लोगों को खूब सारा थैंक्स, खूब सारी ग्रेटिट्यूड मेरी रीडिंग को पसंद करने के लिए, इतना सारा प्यार देने के लिए। उन लोगों को ग्रेटिट्यूड देना पसंद करूँगी जो लोग मुझे सुपर थैंक्स के माध्यम से कुछ अमाउंट डोनेट करते हैं। सो गाइस, आज एक बहुत ज़्यादा पावरफुल कुछ मैसेज डाउनलोड आ रही है मेरे थ्रू एंड अभी रात का टाइम है। इस टाइम पर मैं जनरली रीडिंग नहीं करती। सो गाइस, यहाँ पर बहुत ही कोई पावरफुल डिवाइन सोल है। हाँ, यहाँ पर कोई बहुत ही पावरफुल डिवाइन सोल है जो कि बहुत ज़्यादा कुछ टाइम से 3-4 दिन से शायद बहुत ज़्यादा सोचे जा रहे। हो सकता है फैमिली को लेकर थोड़ा बहुत परेशान है। मैं कोई ऐसा एक पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ जो कि जिनके लिए यानी कि 9 to 5 का जॉब नहीं था, फिर भी उन्होंने किया, बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर फैमिली के लिए, ठीक है। खुद के अंदर की टैलेंट को बहुत ज़्यादा दबा के, बहुत ज़्यादा यू नो ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर लिया खुद के कंधों के ऊपर। लेकिन आज जाके बहुत ज़्यादा कोई अफसोस कर रहे कि उनको क्या मिला। लेकिन डिवाइन यहाँ पर आपको बोलना चाहते हैं कि आप इन पास्ट की जो सिचुएशन थी, जो भी ट्रॉमा है, आप यहाँ से निकल के आइए। आने वाले टाइम पर आपको डिवाइन बहुत कुछ देने वाले हैं, ठीक है। क्यों देने वाले हैं? आपने जो किया, जो सहा, वो यूनिवर्स को पता है, ओके। आपके एंसेस्टर को पता है, परमात्मा को पता है, किसी और को ना पता हो, लेकिन आपने क्या सहा है, कितना दिल से सबके लिए किया है, खुद को दबा के, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात होती है, लोग खुद के लिए करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक ऐसे सोल को देख पा रही हूँ जो कि सिर्फ औरों के लिए बहुत टाइम से यानी कि परफेक्ट ड्यूटी उन्होंने निभाई है। और कोई भी जेंडर हो सकता है, लेकिन बदले में जैसे उनको पेन के अलावा और कुछ नहीं मिला, ठीक है। इसके चलते हो सकते कोई बहुत ज़्यादा हार्ड ब्लॉकिंग जोन पर भी है कि अभी और कुछ किसी के बारे में नहीं सोचना है, कुछ नहीं देखना है, कुछ नहीं करना है, क्योंकि कुछ सच का भी पता चला है आपको, ठीक है ना। कुछ ऐसी सच जो थोड़ा बहुत आपको जैसे कि मतलब आप कुछ हद तक शेक हो चुके हैं, एकदम हिल चुके हैं। कुछ ऐसी सच आपके टूवर्ड्स हो सकता है आया है, जो सच आप इतना ज़्यादा इस तरीके से आपको थोड़ा बहुत आप शायद पेन में हैं, ठीक है। कुछ आपके दिमाग में, मैं वही बोल रही हूँ कि कुछ आपके दिमाग में चल रहा है, या तो लोग चाहते हैं कि आपके दिमाग में ऐसा कुछ कंटिन्यूअस चले, ठीक है। ओके, मैं यहाँ पर ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। देखिए, अगर आपको खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। हर्मिट का कार्ड वही दिखाता है कि आप इनर वर्क ऑलरेडी आपका हो चुका है। शायद आप खुद के ऊपर बहुत कुछ क्वेश्चंस कर रहे हो, मैं देख पा रही हूँ इस टाइम पर। आपको बोला जा रहा है कि सिचुएशन से बाहर निकल के आइए बहुत जल्दी, ठीक है। हो सकता है कि आपको ऐसा कुछ पता चला है जो कि बहुत ही यानी कि बिल्कुल सही नहीं है, ओके। मतलब आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये पता नहीं कब तक, कितना टाइम लग जाएगा आपको भूलने में, ठीक है। डेथ, थोड़ा सा कार्ड ले लेंगे, कार्ड को सफल कर लेते हैं, देखते हैं यूनिवर्स आपको डिटेल्स में क्या देना चाहते हैं मैसेज। आपने जो भी किया है, जो भी सहा है, वो ईश्वर को पता है, ठीक है। एंड उसी के लिए मैं देख पा रही हूँ कि कुछ बिग अपॉर्चुनिटी या तो बहुत अच्छा कुछ होने वाला है, यानी कि आपके साथ, ठीक है। एंड बार बार वही यूनिवर्स आपको देना भी चाह रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप पास्ट के एनर्जी में ही जकड़े हुए हैं, आप पास्ट के एनर्जी में ही अटके हुए हैं, इसलिए यूनिवर्स आपको देना तो चाहते हैं बट दे नहीं पा रहे, ठीक है।
मैं जो बोल रही थी कि यहाँ पर शायद आपके साथ ये है आप, ठीक है, आपके साथ शायद बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी बिट्रेल हुई है। यही चीज़ को आप समझ नहीं पा रहे, क्योंकि यहाँ पर आई फील इट कि कोई आपके बहुत अपने ही होंगे, ठीक है, कोई आपके बहुत अपने ही होंगे। एक्चुअली यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, ठीक है, आप इतना इमोशनल और भावुक हो जाते हैं। कई कबार आपको बैलेंस करने की भी ज़रूरत होती है कि आप इतना भी इमोशनल ना हो, ठीक है। कुछ हद तक आप खुद को आप जिस तरीके से सोचते हैं दुनिया वैसा नहीं है, ये आपको सोचना चाहिए, ठीक है। आने वाले टाइम पर आप कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, ठीक है, लोग आपका बहुत रिस्पेक्ट करेंगे। आप कुछ हो सकते हैं, कोई टीचर हो सकते हैं, आप कोई टीचर हो सकते हैं, कोई प्रोफेसर हो सकते हैं, एंड कुछ स्पिरिचुअलिटी में आप बहुत आगे जाओगे। लोग आपको बहुत मानेंगे, रिस्पेक्ट देंगे। मैं इसलिए बोल रही थी कि ईश्वर सब कुछ देखते हैं, ठीक है। जो भी हमारे दिल के अंदर होता है, किसी के भी अंदर होता है, वो प्योरिटी है कि कितना गंदगी है उसमें, वो सब कुछ ईश्वर को सिर्फ पता है, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ होता है। जस्टिस मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। जस्टिस का कार्ड कैसे आया देख लीजिए। यहाँ पर क्लियर है कि कोई रिलेशन जो आपके लिए था एक टाइम पर बहुत सही, उस रिलेशन में शायद कोई और आ चुका है, एंड ये आपको शायद पता चला है, ठीक है, आज के डेट में या तो बहुत पहले ही। लेकिन ये कुछ ऐसे पर्सन हैं जो कि आप समझ नहीं पाए थे कि आपके रिलेशन में जो भी आपके रिलेशन में कोई थर्ड पर्सन आ चुका है। शायद आपको ये नहीं पता था कि ये पर्सन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर जैसे आपको लग रहा है कि कोई जानबूझ के आपके साथ ये इस तरीके का कुछ किया है। देखिए यहाँ पर मैं कुछ एक बहुत क्रूएल माइंड, जैसे कि कुछ गेम खेलना बार बार, हाँ ठीक है, बहुत ही एक ऐसा कि आपको दुख देख के ही किसी को अच्छा लगता है इस तरीके का, जबकि आपके पास उनके लिए एक बहुत प्योर लव है, प्योर कप्स है। सीधा थी, आपने हमेशा प्यार ही दिया, आप इमोशनली थे एंड बहुत प्योर थे, बट ये आपको मिला है, ठीक है, माइंड के। एंड यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कोई ना आपको सैड देख के, दुखी देख के, आप जैसे कि किसी को अच्छा लगेगा कि आप सब कुछ छोड़ के कहीं चले जाए, ओके, इस तरीके का मैं देख पा रही हूँ। देखिए कार्ड क्या आया है, सीधा थिंग। एंड मुझे ये लग रहा है कि इन सब चक्करों में आपने कई ज़्यादा खुद के मनी लॉस भी किया है। मनी लॉस क्यों किया है? क्योंकि आप आगे बढ़ नहीं पा रहे, यू नो, आप एक ही थॉट्स के साथ, जैसे घूम फिर के आप एक ही थॉट्स के साथ बंधे हुए अटक गए। आप बहुत प्योर पर्सन हैं, ठीक है ना, आपको ये सब समझ नहीं आता है। आप बहुत प्योर पर्सन हैं, आपको ये सब कुछ समझ नहीं आता है कि इस ऐसे तरीका हो, इस तरीके से भी आपको कोई पेन दे सकते हैं। किसी के माइंड में ये सब कुछ चल रहा है कि आपको किस तरीके से दुख दिया जाए, आपको किस तरीके से, जैसे कि कोई आपके क्वालिटी को देख के ना, आपके क्वालिटी से कोई बहुत ज़्यादा प्रभावित भी होते हैं एंड मान भी नहीं पाते, यू नो, आपकी क्वालिटी जैसे किसी को डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर यही मैं बोलूँगी, देखिए लॉस जो है ये रिवर्स में आया है, यानी कि आप ओवरकम कर लोगे, ओके। देखिए मैं इतना ही बोलूँगी, आप इस जस्टिस कार्ड से समझ सकते हैं कि आने वाले टाइम पर किसको क्या मिलने जा रहा है, ओके। आने वाले टाइम पर जब आपके पास एक बहुत सही टाइम आएगा ज़रूर, देखिए तभी जस्टिस का कार्ड आया है, क्योंकि ये क्या कार्ड है, न्याय आपको मिलेगी। जो भी आपके साथ हुआ है वहाँ पर एक्शन लिया जाएगा, बट आपको बैलेंस भी होने की ज़रूरत है। कहाँ पर बैलेंस?
यहाँ पर क्या है कि एक स्वर्ड्स है, ठीक है। कहाँ पर बैलेंस, आपको सच्चाई दिखाई गई है, क्या सच है, ठीक है। उस सच को देखते हुए आप थोड़ा बहुत बैलेंस हो जाए, ठीक है। क्योंकि आने वाले टाइम पर जब आपके पास कुछ अच्छा, कुछ अपॉर्चुनिटी, कुछ अच्छा रिलेशन में देख पा रही हूँ, शायद आप कुछ बाहर भी जा सकते हैं, चांसेस है, ठीक है। उस टाइम पर ये जो लोग आपको बहुत ज़्यादा ट्रॉमा दिए हैं, बहुत ज़्यादा आपके पीठ पीछे थोड़ा आपको छुपा के कुछ ऐसा कुछ करना, देखिए मैं यहाँ पर पता नहीं क्यों ऐसा मुझे फील हो रही कि आपके खुशी के ऊपर, आपके कोई पर्सन के ऊपर किसी का जैसे आँख है, आपके हर एक चीज़ के ऊपर किसी का आँख है। ये एक मेंटली डिसबैलेंस लोग होते हैं, मैं बोलूँगी। आपको बोला जा रहा है कि आप अपने वर्क के ऊपर ध्यान दें, ठीक है। आप अपने वर्क के ऊपर ध्यान दें, फोकस करें। देखिए यहाँ पर और भी एक कार्ड आ रही है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी आने वाले टाइम पर, यानी कि हार्ड वर्क। क्योंकि आपको पता है कि अभी सैटर्न का क्या पोजीशन चल रहा है, सैटर्न जस्टिस, जो सही है वही मिलेगा आपको। यानी कि आप लक के भरोसे में आप नहीं रह सकते, आपको हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी। जो गया है वो जाने दीजिए, वर्दित नहीं है। देखिए हार्ड वर्किंग अगर आप करोगे, आपके पास खूब सारा धन आने वाला है, बट हार्ड वर्किंग नीडेड। आपको मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप शायद कुछ एक वर्क पर बहुत मेहनत किए हैं, बहुत मेहनत, ठीक है। यहाँ पर इतना मेहनत दिखाई दे रही है मुझे कि आपके पैर में भी कुछ पेन है, ठीक है। उस पेन के साथ मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि यहाँ पर आपने इंटर लाइफ आपने बहुत मेहनत किया है, दिन रात एक करके आपने मेहनत किया है, और उसका रिवॉर्ड आपको दिया जा रहा है। अभी किसी को तो उसका रिवॉर्ड दिया जा रहा है, ठीक है। आपने जो मेहनत किया है उसका रिवॉर्ड दिया जा रहा है आपको। आपके धन के ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पर कुछ मैं देख पा रही हूँ, आपके धन के ऊपर कई बार कुछ ऑब्स्टिकल्स क्रिएट की गई है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए आने वाले टाइम पर। किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप किसी और के साथ मिलके कुछ ऐसा वर्क करने वाले हैं जहाँ पर आप कोई एक पर्सन के साथ मिलोगे, शायद मैं देख पा रही हूँ, जिनके सपोर्ट से आप बहुत ज़्यादा अच्छा करोगे एंड मनी भी अर्न करोगे, बट सपोर्ट मिलेगी किसी का आपको, बट फिर से हार्ड वर्क। ये कार्ड वो है कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आएगी, आपके पास कुछ तो एक ऑफर आएगा किसी का, बट नीड हार्ड वर्क। दुखी होने से, सैड होने से नहीं होगा। मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि कोई एक फीमेल है, मैं बोली थी क्या फीमेल है, देखिए कोई एक फीमेल है, आपका वंस लेना चाहती है वो, मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। देखिए किसी का ये मैं एक तरीके से कुछ एक मेंटल डिसबैलेंस पर्सन, या तो कुछ बीमारी मैं बोलूँगी, क्या बीमारी है, इस तरीके का बीमारी है, ठीक है, जो उनको सबके लिए सब कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपका कुछ भी, किसी को आप ही के सारा कुछ को स्नैच करना है। उनको डिवाइन क्या देना चाहते हैं, उनके लिए क्या है वो नहीं देखना चाहते हैं, सिर्फ आपका जो है वो लेना चाहते हैं। ये एक डिजीज़ है, या तो कुछ एक बीमार, मतलब मन की एक बीमारी मैं बोलूँगी। यहाँ पर कुछ हार्ट रिलेटेड इशू है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ बहुत ही कोई ये देखिए जेलसी तो है बहुत ज़्यादा, मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि कोई एक पर्सन है जो आपके ऊपर जेलस है, ठीक है। ये देखिए मैं एक कार्मिक एक बॉन्डिंग में देख पा रही हूँ, एक किसी के साथ आपका कुछ एक कार्मिक चैप्टर, जहाँ पर एंसेस्टर चाहते हैं कि आप इस पर्सन का हीलिंग करें। अगर आपके पास हीलिंग प्रॉपर्टी है, ये वही कार्ड है। अगर इस कार्ड के साथ
ये कार्ड आया है डेविल का, यानी कि ये जो पैटर्न है ना इनके साथ आपका कार्मिक एक कोई चैप्टर या तो कुछ जेलसी का, वही देखिए जेलस कौन होते हैं? अच्छे सोलमेट तो जेलस नहीं होंगे। सोलमेट कभी भी आपके साथ जेलसी नहीं करेंगे। ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ आपका पिछला कुछ जन्म से ही कुछ चल रही है, एंड उस चीज़ को ख़त्म अगर आपको करना है, कैसे करोगे, किस तरीके से करना है? यहाँ पर एंसेस्टर बोल रहे हैं कि आप उनको लाइट दिखाएं। वो आपके पास वो हुनर है, आप उनको लाइट दिखाएं। ऑब्वियसली क्योंकि आप ये है, आप बहुत एक शांत पर्सन हैं, बहुत ही नर्चरिंग, टेक केयर आप कर सकते हैं ये, ठीक है? क्योंकि ये नहीं तो ख़त्म नहीं होगी। ये बहुत ही एक ऐसी बहुत स्टबर्न पर्सन मैं देख पा रही हूँ जो कि अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी हद तक जा सकती है, ठीक है? तो आपको बोला जा रहा है कि आप इस पर्सन को हो सके तो थोड़ा बहुत, आपके पास वो हीलिंग प्रॉपर्टी है तो आप थोड़ा बहुत हीलिंग आप किसी को कैसे दोगे? अगर कोई आपको हिंसा दिखाए तो आप प्यार से समझौता करोगे। आपको पता है कि उस पर्सन के माइंड में क्या है आपके लिए, बट आप वहाँ पर भावुक भी नहीं होना है, एंड आपको यानी कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी नहीं होना है। आपको बैलेंस रखना है। जो सच आपको दी गई है उस सच के साथ ही चलना है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी इस पर्सन के साथ आपको आर्गुमेंट में नहीं जाना है। ओके, आपको बोला जा रहा है इस चीज़ को ख़त्म करना है, तो कोई अगर जेलस है, कोई अगर आपके ऊपर गुस्सा है, कुछ भी कारण से, तो आप अपोजिट करें, यानी कि प्यार से ख़त्म करें इस चीज़ को। आप देखिए, आपको मैं बोलूँगी जो मेरे पास कार्ड है, आप रिलीज़ करें एंड लेट गो करें, क्योंकि आपके लिए ये सब हौच-पौच नहीं है। आपके लिए ये सब हौच-पौच सिचुएशन नहीं है। आप रिलीज़ करें एंड लेट गो करें, तभी आप इस बंधन से मुक्त हो पाओगे। ये जो आप है ना यहाँ पर, ये स्टकनेस, क्या स्टकनेस है? आपको पता है सब कुछ कि ये क्या है, ये कैसा रिलेशन है, ये लोग कैसे हैं आपके साथ, क्या चाहते हैं आपसे। सीधा थिंग, यहाँ पर खूब सारी थॉट्स से, यहाँ पर आपको सब कुछ पता होते हुए भी आप यहाँ पर बंधे हुए हैं, ठीक है? यहाँ पर आपको रिलीज़ होके निकलना है। आने वाले टाइम पर जो आपके लिए आना चाहता है वो अगर आपको पाना है तो इस जगह से आपको रिलीज़ होना है। किस तरीके से रिलीज़ होंगे आप? लेट गो करें, फॉरगिव करें, जाने दें, ठीक है? कि ये वो कार्ड है कि देखिए कोई एक जन चला जा रहा है, यानी कि तुम जीते मैं हारी, मैं मान लेती हूँ कि मैं हार गई, क्योंकि ये एक बहुत स्टूपिड वाला ये लड़ाई है, एक बहुत स्टूपिड, जिनके पास ये नहीं है ना, इंटेलिजेंसी नहीं है, वो इस तरीके का लड़ाई में उतर आते हैं, ठीक है? आप ये नहीं है, आप बहुत ज़्यादा अलग सोल हैं, तो आपको इस तरीके का लड़ाई आपको शोभा नहीं देता है। ये इस तरीके का लड़ाई आपके ऊपर शूट नहीं करता है, ठीक है? तो आप यहाँ पर रिलीज़ कर दें, बस आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ओके, ये जो भी है आपके फैमिली से ही है, ठीक है? ये जो भी है जो आपके ऊपर इस तरीके का, देखिए यहाँ पर अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील करते हो, कई कबार आपको ऐसा फील होता है कि आपको कुछ नेगेटिविटी सेंड किया जा रहा है, क्योंकि इस कार्ड के साथ इस कार्ड का आना, यही जो आपके फैमिली के ही है, कोई किए जा रहे हैं। क्यों किए जा रहे? कोई आपको बहुत बर्बाद होते हुए देखना चाहते हैं, ठीक है? इसीलिए मैं आज रीडिंग की शुरुआत में ही बोली कि आपने जो किया, ठीक है, आपने जो सहा, जो किया किसी के लिए भी, उसका रिवर्ट सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स आपको देंगे, क्योंकि परमात्मा को सब कुछ पता होता है। परमात्मा को सब कुछ पता होता है कि
आपका फीलिंग्स किसके लिए क्या है, आपने क्या मंशा रखा है हमेशा किसके लिए, ठीक है। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स को पता है, गॉड को पता है, तो वो ज़रूर आपके लिए अच्छा ही करेंगे। इस चीज़ से निकलने का एक ही तरीका है, ठीक है, कि आप रिलीज़ करें, लेट गो करें एंड बोले देखिए आपके पास ये है, आप ये हैं। मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि आपको शोभा नहीं देता है। देखिए इसी चीज़ के ऊपर मैं देख पा रही हूँ बहुत ज़्यादा किसी को, जैसे एनवी, जेलसी, इसी चीज़ के ऊपर हो सकता है, ठीक है। तो आपको यही बोलूँगी मैं कि मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि आपके साथ बहुत ज़्यादा धोखा, बिट्रेल, बैकस्टेबिंग एंड और भी बहुत कुछ हुआ है, ठीक है। लेकिन आप एक ऐसा सोल है ना कि आप थोड़ा बहुत हो सकता है कि आप हेजिटेट फील करो, थोड़ा आपको ऐसा फील हो कि स्मूथली सब कुछ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि फैमिली के लोग इन्वॉल्व है। बाहर के लोग होंगे तो इतना आपके ऊपर इतना प्रेशर नहीं आएगा। जो होगा अगर सी द थिंग, अगर आपके पास ये क्वालिटी है, बाहर से कोई भी कुछ करे वो आपके ऊपर हावी नहीं होगी। ये क्यों इतना हावी हो रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं घर के फैमिली के लोग ही कुछ इन्वॉल्व है, ठीक है, कुछ चीज़ों में तो इन्वॉल्व है, ठीक है। तो आपको देखिए मेनली मैं इतना ही बोलूँगी कि यहाँ पर कुछ एक मनी के ऊपर जेलसी, एनवियस टाइप का मैं देख पा रही हूँ। तो आपको इन सब चीज़ों में नहीं रहना है, ठीक है। अगर आपके लिए ये है, मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि देखिए ये वो कार्ड है ना कि कर्मा को देख के रिवॉर्ड दिया जा रहा है, ये कार्मिक पैटर्न। एंड लिसन, देखिए कुछ हद तक ये लोगों को आपको, मैं इसीलिए मैं बोली थी कि आपके पास वो क्वालिटी है कि आप इनको लाइट दिखाएं। कहीं ना कहीं देखिए ये लोग आए ही हैं आपको एक जगह से निकल के दूसरे जगह तक लेके जाने के लिए। कैसे? यही लोग आपको कुछ लेसन देंगे। आप पहले क्या थे? सबके ऊपर भावुक, सबके लिए सोचना करना, एकदम से जैसे खुद को जैसे बहुत ज़्यादा स्टक रख के, पता है कि मैं मुझसे नहीं हो रहा है फिर भी आप किए जा रहे, इस तरीके का, ठीक है। एंड जब कुछ पता चला तो इतना भावुक हो गए, इतना ज़्यादा पेन में गए, इतना ज़्यादा ट्रॉमा की सालों साल जा रहा है। यहाँ पर 5 इयर्स में किसी का देख पा रही हूँ। 5 इयर्स कितना होता है, कितना? देखिए यहाँ पर 5 इयर्स से आप उस ऊर्जा में हैं जिस ऊर्जा में आपको नहीं होना चाहिए। ये किसी और का ऊर्जा आप कैरी कर रहे हैं, आपका ये ऊर्जा है ही नहीं। आपका ये ऊर्जा है, आपके पास कुछ एक एंजेलिक ब्लेसिंग है। सीधा थिंग, दोनों कार्ड देखिए, यहाँ पर भी एंजल है, यहाँ पर एंजल की पावर है आपके साथ। इसीलिए आपको ऐसे लोगों को भेज के, कोई भी हो सकता है, ये कोई भी रूप में आ सकते हैं आपके लाइफ में, ऐसे लोगों को भेज के क्या दिया? लेसन। ईश्वर आपको क्या दिखाना चाहते हैं कि तुम ऐसे जियोगे आगे जाके, ऐसे तो जिया नहीं जाता, बैलेंस तो होनी चाहिए। तो ये ब्यूटीफुल, ये वो कार्ड है कि यहाँ पर आपने लेसन लिया एंड उसके बाद और वर्क करके आप यहाँ तक पहुँच गए। ब्यूटीफुल। अभी आपको कोई कुछ नहीं कर पाएगा। कुछ नहीं कर पाएगा मीन्स क्या? आप जब बहुत ज़्यादा सैड जोन पर जाओगे तभी कुछ हो पाएगी, वैसे तो कुछ नहीं हो पाएगा। क्योंकि जिनका कर्म बहुत अच्छा होता है ना, आपका पास्ट लाइफ से कुछ अच्छा, बहुत गिफ्ट, कोई आपका कुछ गिफ्ट है पास्ट लाइफ से, कुछ पास्ट लाइफ से कुछ गिफ्ट आप कैरी कर रहे हैं, ठीक है। एंड इसीलिए इतने सारे एंजल्स की टीम, स्पिरिट गाइड आपको सेव किए जा रहे हैं, क्योंकि वो पास्ट लाइफ से ही आप कैरी कर रहे हो इस गिफ्ट को, ठीक है ना। ओके, तो इस रीडिंग को मैं इतना तक ही रखूँगी। देखिए ये रीडिंग
देखिए, इस आपको बोला जा रहा है कि आप नए से स्टार्ट करें, आप नए से स्टार्ट करें, यानी कि शून्य से। मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि मैं रात को रीडिंग कर रही हूँ, रात को यहाँ पर डॉग का साउंड। आप तो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, आपको तो सब कुछ पता है अभी। लिसन, ये लिसन है ओनली। पता है मीन्स क्या, लिसन है कि आप दोबारा वो गलती ना करें। अगर आप दोबारा वो गलती करते तो फिर से यहाँ पर पहुँचते हैं आप। सो गाइस, इस रीडिंग को मैं इतना तक ही रखूँगी। नेक्स्ट रीडिंग में आते हैं बहुत जल्दी। बाय एंड टेक केयर।